महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बने। पवार के अलावा छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और हसन मुश्रीफ भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने। कुल 9 लोगों ने ली शपथ। शरद पवार ने अजीत पवार पर लगाया बगावत का आरोप, कहा इस तरह की बगावत मेरे लिए नई बात नहीं, अजीत पवार को जनता जवाब देगी। अजीत पवार के साथ 53 में से 35 विधायकों का समर्थन। एनसीपी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी ठोकेंगे दावा, कहा अगला चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। भतीजे के सियासत पर बोले शरद पवार, कहा पार्टी का जनाधार उनके साथ है, फिर से पार्टी खड़ी करेंगे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल बन सकते हैं मोदी सरकार में मंत्री। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के 5 में से 3 सांसद अजित पवार के साथ। शरद पवार ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, भोपाल रैली में उन्होंने एनसीपी को भ्रष्टाचारी पार्टी कहा था। आज उसी पार्टी के विधायकों को बीजेपी सरकार में शपथ दिलाई। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा, शरद पवार के लगाए आरोपों पर अभी कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार में शामिल होने पर नहीं दी प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र के ताजा सियासी समीकरणों के बाद उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को बुलाई पार्टी सांसद विधायकों की बैठक। दोपहर 12:30 बजे शिवसेना भवन में जुटेंगे बड़े नेता। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर बोला हमला, कहा बीजेपी जिन्हें जेल भेजने वाली थी, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। जल्द महाराष्ट्र में नया सीएम। शरद पवार ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से उनकी बात हुई, दोनों ने साथ देने का भरोसा दिया। अजित पवार के डेप्यूटी सीएम बनने का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया स्वागत, कहा महाराष्ट्र को मिला ट्रिपल इंजन। महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर बोले एमएनएस चीफ राज ठाकरे, कहा शरद पवार का आधा खेमा सरकार में शामिल हो चुका है, बाकी भी जल्द सत्ता में दिखेगा। महाराष्ट्र में बदले सियासी घटनाक्रम से अजित समर्थकों में जोश। बारामती में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अजित पवार के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीर पर कालिख पोती। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी जश्न में डूबे अजित पवार समर्थक नारेबाजी करते हुए जमकर आतिशबाजी की। महाराष्ट्र एपिसोड पर बोले चिराग पासवान, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डर लग रहा है, पार्टी में उनको टूट का डर है, क्योंकि उनके कई विधायक और सांसद दूसरी पार्टी के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बड़ा दावा, बिहार में भी ऐसा ही होगा। महाराष्ट्र की घटना को लेकर जेडीयू ने दी चेतावनी, बीजेपी ने बिहार में टांग अड़ाने की कोशिश की तो लोकसभा की सभी 40 सीटें हार जाएगी, जनता करारा जवाब देगी। अजित पवार पर बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कहा महाराष्ट्र में जो हुआ उसके पीछे पीएम मोदी की लोकप्रियता, नीतीश से भी की एनडीए में शामिल होने की अपील। महाराष्ट्र को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का आरोप, कहा पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट खुद पीएम मोदी ने लिखी, जांच एजेंसियों का डर दिखाकर पार्टी तोड़ दी। महाराष्ट्र को लेकर बिहार बीजेपी का बड़ा दावा, परिवार को बढ़ाने वाली दूसरी पार्टियों का भी यही हाल होगा। महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी का मोहरा बन गए हैं अजित पवार, कहा महाराष्ट्र में जो हुआ वो एक सबक है। एनसीपी में बगावत पर संजय सिंह ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा 2 दिन पहले पीएम मोदी अजित पवार पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, आज वही अजित डेप्यूटी सीएम हो गए। महाराष्ट्र को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, बीजेपी देश में लोकतंत्र खत्म करने में लगी है, यही ये लोग दिल्ली और पंजाब में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनेलाल पटेल की 74वीं वर्षगांठ पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, कहा पिछड़े समाज को सबसे ज्यादा नौकरियां बीजेपी ने दी। यूसीसी पर सियासी संग्राम के बीच मायावती का बड़ा बयान, कहा बीएसपी कानून लागू करने के खिलाफ नहीं, लेकिन किसी पर जबरन थोपना यह ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का यूसीसी पर बड़ा दावा, बोले कई और दल करेंगे बीजेपी का समर्थन। दिल्ली के संसद मार्ग पर हिंदू सेना ने लगाया यूसीसी के समर्थन में पोस्टर, यूसीसी का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की चुनावी रैली, कहा जितना 75 साल में कांग्रेस नहीं लूट पाई, उससे ज्यादा बीजेपी ने 9 साल में छत्तीसगढ़ को लूटा। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, भजनपुरा में हनुमान मंदिर पर चला बुलडोजर, पीडब्ल्यूडी के आदेश पर हुई कार्रवाई।
दिल्ली में मंदिर हटाने पर आम आदमी पार्टी ने उठाया सवाल। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल से फैसला वापस लेने की अपील की। मंदिर तोड़ने के विवाद से शुरू हुई राजनीति, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को ठहराया जिम्मेदार। एमपी के दामोह में बीएसपी विधायक रामबाई ने फिर दिखाई दबंगई, पुलिस वालों को चेकिंग करने से रोका। बिहार में एनआईए और एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, फुलवारी शरीफ और दरभंगा में कई संदिग्धों के घर पर पीएफआई लिंक पर छापे मारे। दिल्ली में लापरवाही ने फिर ली एक और जान, एलएनजेपी अस्पताल में काम कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। फ्रांस में नहीं थम रही हिंसा, पर इसके बाद दूसरे बड़े शहरों में हालात बेकाबू। हिंसा की आग में जल रहे फ्रांस को बचाने की कोशिश, संवेदनशील इलाकों में 45,000 सुरक्षा बल तैनात। फ्रांस के दूसरे बड़े शहर मर्सिले में हिंसा हुई, दंगाइयों ने आगजनी की, प्रदर्शनकारियों ने भारी नुकसान पहुंचाया। फ्रांस में पुलिस और हिंसा करने वालों के बीच टकराव जारी, करीब 2000 से ज्यादा हुई गिरफ्तारियां। फ्रांस में थमने का नाम नहीं ले रहा है भड़का हुआ विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारी के बीच फ्रांस के शहरों में चप्पे चप्पे पर पुलिस। पेरिस में दंगाइयों के उपद्रव जारी, मेयर का आरोप, घर में घुस प्रदर्शनकारी, पत्नी और बच्चा सब घायल हुए। पेरिस में परिवार पर हुए हमले से डरे मेयर, कहा बीती रात में मेरे लिए किसी भयानक सपने जैसी रात थी। फ्रांस में ग्रिग्नी में दंगाइयों ने आतंक मचा दिया, आवासीय इमारत में आग लगा दी। फ्रांस में दंगाई ने फार्मेसी की बिल्डिंग में लगाई आग, इमारत पल भर में ताश के पत्तों की तरह गिर गई। फ्रांस में अलग अलग शहरों में दंगाइयों ने चौथे दिन 2500 से ज्यादा सड़कों पर आग लगा दी, 1350 गाड़ियों को फूंक दिया। फ्रांस में मरसाई में दंगाइयों ने जमकर की लूटपाट, दुकानों से सामान लूटने का वीडियो सामने आया। फ्रांस में जस के तस बने हुए हैं हालात, सरकारी संपत्ति पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। फ्रांस के मरसाई में प्रदर्शन जारी है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। सोशल मीडिया पर भड़के राष्ट्रपति मैक्रो, कहा देश में बेकाबू हालात के लिए सोशल मीडिया के काफी हद तक जिम्मेदार। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में फ्रांस हिंसा की निंदा की, कहा इतने सालों में सबसे बुरी घटना घटी है ये। फ्रांस में फुटबॉल स्टार किलियन एम्बापे ने शांति की अपील की है, कहा हिंसा से कोई समाधान नहीं होता। भारी बारिश के बाद गुजरात के कई जिलों में बुरे हालात, अहमदाबाद, जूनागढ़, जामनगर समेत कई शहरों में मुश्किलों में जिंदगी। भारी बारिश से गुजरात के जूनागढ़ में रास्तों पर 3 फुट तक पानी भरा, बालागाम, पचारा जैसे गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। गुजरात के कई जिलों में कई दिनों से हो रही है बारिश से लबालब डैम भर गए हैं। ओजार डैम में पानी छोड़े जाने के बाद जूनागढ़ के कई गांवों में घुसा पानी। गुजरात में भारी बारिश से कई डैम लबालब भरे, अमरेली में करैयार डैम को बचाने के लिए गेट खोलने के लिए कई गांवों में पानी घुस गया। गुजरात के वलसाड में बारिश का कहर, कई घरों में घुसा पानी, जिलों में सभी नदियों में बाढ़ के हालात। गुजरात में गिर सोमनाथ में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किल, गर्भवती महिला को चारपाई पर बैठाकर नदी पार करवाई गई। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, पुलों और सड़कों पर जलभराव। लगातार हो रही बारिश से गुजरात में हालात बिगड़े, जूनागढ़ जिले में कई इलाकों का संपर्क टूटा। पौंडीचेरी में भारी बारिश से हुआ नुकसान, तेज बारिश से हवा से पेड़ गिर गए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर रुकी आवाजाही, लामबगड़ में जलस्तर बढ़ने और लैंडस्लाइड में 4 धाम यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के श्रावस्ती में पानी बढ़ने से राप्ती नदी का बांध टूटा, 1 दर्जन गांवों में मंडराया बाढ़ का खतरा। असम में जोरदार बारिश के बाद बरपेटा में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे पर टकराव होने से और कटाव होने से मुश्किल बढ़ी। तेलंगाना में मौसम विभाग ने जारी की जोरदार बारिश की चेतावनी, आंध्र प्रदेश में कई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के संकेत दिए, बदले में कई शर्तें रखी। वैगनर ग्रुप के लिए मिलिट्री कैंप बना रहा है बेलारूस, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। बेलारूस में मिलिट्री कैंप की तस्वीरों में दिखा रहे हैं 2 हफ्तों से साइट का कंस्ट्रक्शन, वैगनर ग्रुप की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं लुकाशेंको। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक वैगनर के 8000 लड़ाकों को बेलारूस बॉर्डर पर तैनात किया जा सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोले जेलेंस्की, कहा परमाणु तबाही का कारण खेरसोन में रूसी सैनिकों ने हमले किए, स्थानीय लोगों पर हमले किए गए। रूस का समर्थन करने वालों के खिलाफ यूक्रेन ने प्रतिबंध लगा दिए, लगभग 300 कानूनी संस्थाओं और 200 लोगों पर प्रतिबंध लगाए गए। 16 महीने से जारी रूस और यूक्रेन की जंग, यूक्रेनी और रूस की सेना के बीच
एक दूसरे पर जवाबी हमले। वैगनर विद्रोह में अमेरिका को दिया गया बड़ा मौका, खुफिया एजेंसी CIA लगाया कि सेन पुतिन ने करीबियों को जासूस बताया। चीन की यात्रा पर जाएंगे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, 6 साल के कार्यकाल में बेंजामिन की पहली यात्रा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नेतन्याहू इजरायल सऊदी संबंधों को आगे बढ़ाने पर कर सकते हैं बात। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी हमला, पाकिस्तान के कई सैनिकों की मौत हो गई, 4 के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। बलूचिस्तान की चेक पोस्ट पर तैनात थे सभी पाकिस्तानी सैनिक, हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। पूर्व पाक क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने इमरान खान पर साधा निशाना, कहा मैंने ही बनाया उन्हें प्रधानमंत्री, लेकिन अब हो रहा है अफसोस। और डोनाल्ड ट्रंप में शुरू की 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी साउथ कैरोलिना में चुनावी रैली।